स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स। अब देखिए y बराबर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू सी, इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी फंक्शन ऑफ x कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो y इक्वल टू सी, यानी यहाँ से c यूनिट डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगा, उसी का इक्वेशन होगा y इक्वल टू सी। अब देखिए, चाहे हम लेफ्ट लिमिट निकालें, ओरिजिन पर लेफ्ट लिमिट लें या राइट लिमिट लें, ये हाइट बदलेगा क्या? नहीं, कांस्टेंट होगा। इसलिए इनका लेफ्ट लिमिट भी 0 पर कांस्टेंट होगा, राइट लिमिट भी 0 पर कांस्टेंट होगा। चाहे आप x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी आइए, ये हाइट बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप राइट से चले जाइए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ x की वैल्यू बढ़ रही है तो कितना भी बढ़ेगी, ये हाइट बदलने वाला नहीं है। इसीलिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ x क्या रहेगा? c ही रहेगा। अब यहाँ पर हम 10x के बारे में जानें। 10 0 पर 0 होता है, 90 पर अनडिफाइंड है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी देंगे। 180 पर 0 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि वो पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी। तो अब आइए कि अगर हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, इसलिए π/2 माइनस 0 का मतलब, लेफ्ट लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू और π/2 माइनस 0 करें, इसका मतलब है कि π/2 से पहले लेफ्ट से π/2 से पहले अगर जितना ही हम π/2 के करीब जाए, y टेंड्स टू क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। और राइट साइड से देखिए, जितना ही हम π/2 के करीब आएंगे, 10x किधर टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी की ओर। cot x में ओरिजिन पर राइट से आए तो राइट लिमिट क्या होना चाहिए? x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस इन्फिनिटी की ओर। और लेफ्ट लिमिट यानी 0 से पहले इधर किधर जा रहा है? y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इसलिए इसका लेफ्ट लिमिट cot x का 0 पर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। ओके, स्टूडेंट्स, आपने ट्रिगोनोमेट्री में कॉसेक एक्स का ग्राफ देखा होगा। कॉसेक एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए 90 डिग्री पर कॉसेक का मान क्या होगा? 1। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम लोग प्लस इन्फिनिटी देंगे 0 पर, और यहाँ 180 पर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, इसलिए प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए 0 से बड़ा में, यानी 0 डिग्री से राइट में हाथ रखिए, और जैसे जैसे 0 डिग्री के नज़दीक आ रहा है, ग्राफ y किधर टेंड कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी की ओर। और 0 से छोटा में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए 0 से छोटा में, जैसे जैसे 0 के नज़दीक हम जाएंगे, y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 कॉसेक x क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। और राइट से, यानी 0 प्लस 0 मतलब राइट से 0 की तरफ बढ़ने पर कॉसेक x का ग्राफ किधर टेंड कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी की ओर। y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी।
सेक एक्स 90 पर, सेक 90 हम क्या जानते हैं, अनडिफाइंड है, तो 90 से छोटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी, और 90 से बड़ा जैसे ही गए सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक एक्स निगेटिव होता है, इसलिए क्या देंगे, माइनस इन्फिनिटी। यही ग्राफ हुआ कि π/2 से पहले y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड से आएंगे, देखिए π/2 से बड़ा में यानी राइट में हाथ रखिए, और जैसे जैसे π/2 के नज़दीक आ रहे हैं y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। यही इसका मतलब हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, स्टूडेंट्स, y बराबर log x बेस ये है, यहां पर बेस का मान 1 से ग्रेटर है, और आप जानते हैं कि जिसका लॉग निकालते हैं वो क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, x का, तो x को पॉजिटिव होना चाहिए। बेस यहां 1 से ग्रेटर है, तो हम ग्राफ ऐसे खींचते हैं, जब बेस का मान 1 से बड़ा है तो ऐसे ग्राफ खींचना चाहिए। अब देखिए ये ग्राफ क्या बताता है, x नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की तो कोई बात ही नहीं आएगी। तो 0 पर हम जब भी निकालेंगे तो क्या चीज निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, अब देखिए x टेंड्स टू 0 + 0, जैसे जैसे x बराबर 0 की, x बराबर जो 0 लाइन है, इसके दाहिने साइड से जितना ही इसके नजदीक आएंगे, 0 के करीब आएंगे, y की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। और जैसे जैसे x का मान हम बढ़ाते जाएंगे, y का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राफ का हाइट जो है देखिए बढ़ता जा रहा है, यानी log x बेस के जो y है यह टेंड किधर करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और इस ग्राफ में देखिए y बराबर log x बेस से है, बेस का मान 0 और 1 के बीच में, तो जब 0 और 1 के बीच है तो ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे खींचेंगे लॉग का, यदि बेस 0 और 1 के बीच हो। तो हम x बराबर तो यह 0 है, y एक्सिस जिसका इक्वेशन होता है x = 0, दाहिने साइड से राइट से जितना ही हम इसके करीब आते जाएंगे y का मान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यानी log x बेस ही लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 किधर टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर। आप जानते हैं इसको y माने, यानी y का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, और जितना ही x का मान हम बढ़ाते जाएंगे, y का मान यहाँ देखिए लगातार घटता जा रहा है, यानी y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। y मींस log x बेस में यह किधर टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर। यही इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस लिमिट का। ओके, y = e⁻x, इसका ये ग्राफ है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे x का मान घटाते जाइए y की वैल्यू किधर टेंड करेगा, 0 की ओर। लेकिन हमेशा ये देखिए यहाँ पर x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0, तो इससे हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन वो टेंड करेगा किधर, 0 की ओर। y का वैल्यू लगातार घटता रहेगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कहने का मतलब। और जब when x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, e⁻x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, जैसे जैसे x का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, y का वैल्यू लगातार बढ़ता चला जाएगा। y = e⁻−x का ये ग्राफ है। अब यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन लगातार घटता रहेगा।
किधर टेंड करेगा, जीरो की ओर। एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, यानी एक्स का वैल्यू अगर हम घटाते जाएं तो वाई का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी वाई टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन।